नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 10 जून शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए शुक्रवार सुबह 9 बजे मतदान शुरू होगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और मतदान 10 जून को प्रातः 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा। इसके बाद मतगणना 5 बजे से शुरू होगी। नागौर से सांसद और आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने प्रेस वार्ता कर राजस्थान में बदहाल कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार जनता के काम कम और होटलों में आराम अधिक करती है। राज्यसभा चुनावों में आरएलपी के पक्ष को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है। कई बड़े मुद्दों पर भाजपा कांग्रेस को घेरने में असफल रही। ऐसे में उनकी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में लोकतंत्र की रक्षा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार का साथ देने का निर्णय लिया है। हमारे तीनों विधायक निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष चंद्रा को खुले तौर पर समर्थन और मत देंगे। बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस ने तीनों उम्मीदवार प्रदेश के बाहर के उतार कर अपनी मंशा जता दी है। भाजपा से निकाले गए नवीन जिंदल को महाराष्ट्र पुलिस ने 15 जून को पेश होने को कहा है। इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने भाजपा से सस्पेंड नुपुर शर्मा को समन भेजा था। उन्हें 22 जून को बुलाया गया है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के लिए दोनों नेताओं को पार्टी से निकाला गया है। पुलिस के नोटिस पर जिंदल ने कहा कि वे देश के लिए बलिदान देने को तैयार हैं। उधर नुपुर पर विवादित टिप्पणी करने के लिए मुंब्रा और ठाणे में केस दर्ज हुए हैं। सीकर में 10 जून से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। अभियान को लेकर चिकित्सा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। मिलावटखोरों के खिलाफ चिकित्सा विभाग रणनीति बनाने में जुटा है ताकि लोगों तक शुद्ध सामग्री पहुंच सके। वहीं मिलावटी सामान पाए जाने पर चिकित्सा विभाग की ओर से कार्यवाही भी की जाएगी। सीकर वासियों के स्वास्थ्य को देखते हुए और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से आज 10 जून से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज किया जाएगा। राजस्थान के उदयपुर में निर्जला एकादशी के दिन शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज अब्दुल कादिर हिंदी मुस्लिम एकता के स्लोगन लिखे 1000 पतंगों को एक ही डोर से उड़ाएंगे। उदयपुर के पतंगबाज अब्दुल कादिर वर्ष 2001 से करीब 22 साल से निर्जला एकादशी और मकर संक्रांति पर इस पतंगबाजी के हुनर को शहरवासियों के सामने पेश करते हैं। वर्ष 2001 में कादिर ने 100 पतंगों को एक डोर से उड़ाना शुरू किया और इसे बढ़ाते हुए 200, 500, गत वर्ष 700 और अब 1000 पतंगे एक साथ आसमान में दिखेंगी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंधन संचालक सुषमा अरोड़ा ने कहा है कि सहकारिता एक मूवमेंट है। हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना सहकारिता आंदोलन की मूल भावना है। अरोड़ा आज अजमेर में अजमेर डेयरी के 350 करोड़ के नवीन अत्याधुनिक तकनीक वाले प्लांट का अवलोकन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने अजमेर डेयरी के बढ़ते साम्राज्य और सुदृढ़ स्थिति को देखते हुए प्रेरणा दी कि अन्य डेयरियों को सहयोग कर सहकारिता की भावना से आगे बढ़े। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। 76 पदों के लिए आयोजित हुई सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा में 156 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें जनरल की कट ऑफ 77.7%, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 75.7%, एससी की कट ऑफ 66.9%, एसटी की कट ऑफ 66.4% और ओबीसी की कट ऑफ 76 और एमबीसी की कट ऑफ 68.4% रही। हालांकि अब तक कर्मचारी चयन बोर्ड ने सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में गलत दस्तावेज लगाकर बेरोजगारी भत्ता उठाने वालों से विभाग ने अब तक करीब 24 लाख रुपए वसूले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में बेरोजगार भत्ता ले रहे युवाओं के दस्तावेजों के सत्यापन में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। रोजगार विभाग ने दस्तावेजों के सत्यापन में फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद फरवरी 2019 से मई 2022 तक की भत्ता राशि वापस वसूल की है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तर्ज पर अब राजस्थान में स्टेट हाईवे पर भी टोल के लिए आपको कैश नहीं देने पड़ेंगे। स्टेट हाईवे बनाने वाली एजेंसी राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान ने भी फास्टैग के जरिए टोल वसूली की तैयारियां शुरू कर दी है। जयपुर के 2 स्टेट हाईवे से इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत करने का फैसला किया है। इसे जुलाई के अंत तक शुरू किया जाएगा। रिडकोर ने जुलाई के अंत तक अपने सभी टोल बूथों पर फास्टैग सिस्टम शुरू करने की बात कही है। महानगरों की तर्ज पर पाली शहर में भी बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो रहा है। किसी में हॉस्पिटल तो किसी में मॉल तो किसी में बैंक संचालित हो रही है। इन बहुमंजिला इमारतों में लगी लिफ्ट की समय पर मरम्मत होती है या नहीं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे में फिर भी लिफ्ट के गिरने का हादसा हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल कुछ दिन पहले शहर के अम्बेडकर सर्किल के निकट श्री इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की लिफ्ट गिर गई थी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई थी। पुलिस की प्रारंभिक जाँच में सामने आया
कि पिछले करीब 3 साल में शोरूम संचालक ने लिफ्ट की मरम्मत तक नहीं करवाई। ऐसे में तार खराब हो गया जो हादसे का कारण बना। हाड़ौती के लहसुन उत्पादक किसानों को कम दामों में अभी भी राहत नहीं मिली है। हालांकि केंद्र ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत लहसुन खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन राज्य सरकार ने खरीद के आदेश अभी तक जारी नहीं किए। हाड़ौती में इस बार भी लहसुन की बम्पर पैदावार हुई है। संभाग में 1.25 लाख हेक्टेयर में लहसुन की खेती हुई, लेकिन जब लहसुन बाजार में आया तो इसके दाम 2 से लेकर 20 रुपए किलो तक ही रहे। ऐसे में किसान परेशान हो गए और उनकी लागत भी नहीं निकली। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष की तर्ज पर अब कांग्रेस भी मंडल बनाएगी। साथ ही इन मंडलों में अध्यक्ष भी नियुक्त होंगे। इसको लेकर जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने अंदरूनी तौर पर तैयारियां शुरू कर दी है। यह निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उदयपुर में आयोजित हुए चिंतन शिविर के बाद हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कई विधायक व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी व विधायकों की सहमति के बाद ही पूरा निर्णय होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।